श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अभी पूज्य ब्रह्मलीन यथानामा तथा गुणा स्वामी दिनेशानंद जी महाराज, सूर्य, दिनेश माने सूर्य, वो आध्यात्मिक प्रकाश देने वाले दिनेश थे और सचमुच उनको मैं बहुत श्रद्धा से नमन करता हूँ। साथ में अभी पूज्य स्वामी राघवानंद जी महाराज ने देश की पीड़ा व्यक्त की, तो मुझे लगा यहाँ सब पार्टियों के और सब पार्टियों से जुड़ी जनता है, ये किसी एक पार्टी के लोग नहीं हैं। मुझे लगता है सबको, पार्टी के नेताओं को भी और पार्टी से जुड़ी हुई जनता को भी मैं हृदय से आग्रह करूं कि राजनीति से ऊपर उठकर इस देश के भविष्य की चिंता करें। कुर्सी की चिंता छोड़ दें, पार्टी की चिंता छोड़ दें, जाति की चिंता छोड़ दें, इस देश के उज्जवल भविष्य की चिंता करें। क्यों? फिर बता दूं, भारत का भविष्य ही आज नहीं कल विश्व का भविष्य होगा। इसलिए भारत के भविष्य की चिंता करोगे तो अन्य देशों को भी प्रेरणा मिलेगी। यहाँ की जनता बड़ी भावुक है, सहिष्णु है, और किसी देश में इतने दिन उपद्रव होते तो कई वर्ग और जाति के मजहब के लोग यहाँ रह न पाते। ये अभागा एक भारत ही देश है, या यूं कहो ये वह सहिष्णु देश है जहां उनको भी रखा गया है, जो देश को रोज आग लगाते रहते हैं और फूंकते रहते हैं। यह भारत के लोग किसी देश में आग लगाने नहीं जाते, किसी देश में भी रह के अशांति नहीं फैलाते। आज अमेरिका में भारतवासियों का आदर है। भारतवासी जहां जाते हैं वहां उस देश का भला चाहते हैं। भारतवासी ऐसे हैं जैसे किसी देश की नाव में कोई बैठा हो, उस नाव को डुबाना नहीं चाहता, क्योंकि वो भी तो वहां बैठा है। भारतवासी जहां जाते हैं काम कर रहे हैं, आतंक पैदा नहीं कर रहे। आवश्यकता है देश के नेता चेतें, हिंदू को आतंकवादी कहना बंद करके जो सचमुच आतंकवादी हैं उन्हें ही आतंकवादी कहें। मैंने एक अखबार में पढ़ा था, पर इससे मैं सहमत हूं कि यद्यपि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, पर जो भी आतंकवादी हैं वो सब मुसलमान ही हैं। इस गहराई को सुनिए। फिर भी और इस देश में ये तो लोग चलो बाहर से सीधे आए हैं, सागर की तरफ से कहीं से आए हैं, पर यहाँ जितने हमले हुए हैं आकाश से नहीं, सागर से आके नहीं, सीमा से आकर यहीं उन्हें घरों में रखा गया है, यहीं उन्हें प्रोत्साहन दिया गया है, सुविधा दी गई है। जो ऐसे आतंकवादियों को शरण देते हैं उनको यदि आप इस देश के नागरिक और देशभक्त कहोगे तो फिर देश नहीं बचेगा,
उनको बेईमान कहो जो आतंकवादियों के अपने घर शरण देते हैं और सहयोग देते हैं। आप किसी पार्टी के हों, और यदि ये मेरी बात आपको गलत लगती है तो तुम मेरी बात सुनने के हकदार नहीं हो। तुम खुद फिर बेईमान हो, किसी पार्टी में बंधे हो, किसी मजहब में बंधे हो, किसी स्वार्थ में अंधे हो गए। आवश्यकता है स्वार्थ से मुक्त होने की। आप जानते हो पूज्य दिनेशानंद जी महाराज त्याग की मूर्ति थे। जानते हो मैं त्याग किसे कहता हूं? फिर सुन लो। कपड़ा न पहनने से मैंने उन्हें त्यागी नहीं माना, उत्तर काशी में रहने के कारण त्यागी नहीं माना। मुझे त्यागी इसलिए लगे कि उनके पास त्याग का भी कोई अहंकार नहीं था। त्याग की भी उनमें बू नहीं थी। वो बच्चों की तरह सरल थे। हम लोग मानते हैं गधे के कपड़े निकाल लो तो गधे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी तरह कुछ लाद दो तो उससे वो कोई सम्मानित नहीं होता। जानते हो गधा मान अपमान से ऊपर उठा होता है। यद्यपि तुलना करूं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, पर मैं कहा करता हूं खोजत खोजत पाया अंत, जैसे गधा तैसे संत। संत मान अपमान से ऊपर उठा होता है। वो दिन भर काम करता है, बोझा ढोता है, ईंटें ढोता है, कपड़े ढोता है, और जब छोड़ दिया जाता है तो चारा चर के अपना गुजारा कर लेता है। इस देश का सन्यासी भी एक इसी तरह था। समाज में काम करता था और जब छुट्टी पाता था तो भीख मांग के रोटी खा लेता था। उस सन्यास के गौरव को याद करो। आज हम भी भटक रहे हैं उस त्याग से, उस तप से। राजनीतिज्ञ ही नहीं भटके, हम लोग भी भटक रहे हैं। राजनीतिज्ञ ही नहीं भटके, हम घर में रहने वाले भी भटके हैं। धन के पीछे, जाति के पीछे, मान्यताओं के पीछे देश को बिगड़ता देखते हैं। मुझे एक बात याद आई। एक कुतिया के 5 बच्चे हुए। एक बच्चे को किसी ने पाला, दूसरे बच्चे को किसी ने पाला, तीसरे बच्चे को किसी ने पाला और पट्टा बांध दिया। उसे दूध देते थे, मट्ठा देते थे, रोटी देते थे, पर जिसके वो बच्चे थे उसे डंडे देते थे। कुतिया जिस दरवाजे जाती, घर के लोग डंडा मारते, भगा देते, और कुछ दिनों में उसी के बच्चे उनका दूध पीने के बाद अपनी मां को भौंकने लगे। बेचारी कुतिया सोचती कि ये मेरे बच्चे मेरे से जन्मे, तो इसी तरह इस देश के लोग, इस भारत माँ के पुत्र इसी से पैदा होकर, इसी के द्वारा जन्म पाकर नेताओं के पट्टा बांध देने से इसी देश को गाली देते रहते हैं, दुर्दशा देखते रहते हैं। मुझे लगता है कि हम भी कोई उन कुत्तों से भिन्न नहीं हैं जो अपने देश का अपमान स्वीकार करते हैं। आज मैं वो कह नहीं सकता, पर याद दिलाऊंगा जब अफजल गुरु को एक की तरफ सच्चाई की खोज हो रही है, प्रज्ञा सिंह की अभी सच्चाई की खोज हो रही है। क्या सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन देने वाले, आतंकवाद को प्रोत्साहन देने वाले वही लोग नहीं हैं? आप फिर ध्यान रखो, ये देश खतरे में है। इस देश को 2 ही खतरे हैं, इस देश के राजनीतिज्ञों से और इस देश को खतरा है प्रचार चैनलों से। संस्कृति को खतरा है इस तरह के चैनलों से जो आस्था खत्म करते हैं, और इस देश को खतरा है जो आतताइयों के भी तलवे चाटते हैं, इनसे खतरा है।
सच्ची बात कहना चाहिए। घोर अंधियारे में कोई दूर का राही मार्ग को ढूंढता नाकाम हो सकता है, लक्ष्य को ढूंढता नाकाम हो सकता है। इसलिए सत्य के दीप को मैदान में रख दो, वरना उजाला बदनाम हो सकता है। इसलिए सच्चाई तो रखो जनता के सामने। तुम क्या कर रहे हो? हिंदू कितने दिन से इस देश का आतंक झेल रहा है। पार्टी कोई रही हो, शासन किसी का रहा हो, कितने, और जब राज्य नहीं था हमारा तब से कितने वर्ष हम लोग किसी के गुलाम रहे, मार खाते रहे, नुकसान झेलते रहे। तभी अभी याद नहीं आई कौन है गंदा, कौन है बुरा, कौन है शोषक, कौन है लुटेरा, कौन है आतंकवादी। अभी आंकने हमने सुना है उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, कौवे को रात को नहीं दिखाई पड़ता, पर कुर्सी के अंधों को न दिन में दिखाई देता है न रात में दिखाई देता है। अंधे लोगों को कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। मैं चाहता हूं इनकी आंख खुले, इनकी आंखों का ऑपरेशन कराओ। ये डॉक्टर नहीं करेंगे, ये जनता इनका ऑपरेशन कर सकती है आंखों का, यदि ये हिंदुत्व और इस देश के भक्त बन जाएं। और वो मुस्लिम, एक बार पूज्य बामदेव जी महाराज कहने लगे कि यदि किसी राष्ट्रभक्त मुसलमान की समाधि है, कब्र, तो मैं उसको सर झुका सकता हूं। यदि देश का भक्त है, इस देश के, जब इस देश में राष्ट्रपति थे, मैं उनको बहुत दिल से श्रद्धा करता था। आप मानो या ना मानो, कौन से कारण हैं? कुछ भी हो, कारण तो कोई न कोई होते हैं। कारण तो आपके भी हैं, हमारे सबके कारण हैं। हम साधु बनना चाहते हैं, मान परेशान करता है, काम परेशान करता है, स्वार्थ परेशान करता है। सबसे ज्यादा साधु बनने में बाधा है अहंकार। हम ब्रह्म क्यों नहीं हो पाए? खुद ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए। नुक्ता ऊपर नुक्ता नीचे, नुक्ता भेद बताता है। बंदा खुदा में भेद नहीं, नुक्ता भेद कराता है। ये अहंकार ही मुझे परमात्मा से अलग करता है, व्यापक नहीं रहने देता। ये सीमित घड़े का ख्याल ही मुझे पृथ्वी से, मिट्टी से अलग कर देता है। मैं घड़ा हूं, मैं रहूं, मेरा रहे, मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन है जीव निकाया। संपूर्ण जीवों को बस में किसने किया है? मैं हूं, ये मेरा है। मैं और मेरा, कुछ तुम और तेरा, मैं और मोर तोर तय, ये तेरा है, वो तू है। ये मैं हूं, ये मेरा है, झगड़े की जड़ है। तो अध्यात्म क्या करता है? हिजड़ा नहीं बनाता। अध्यात्म साधु बना के निठल्ला नहीं बनाता। कोई गीता उठाए, गीता ज्ञान देकर अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं कृष्ण भगवान, स्थित प्रज्ञ बना रहे हैं, और युद्ध का मैदान है। युद्ध के मैदान में गीता, जरा अपने से पूछो, आप कहोगे बुद्धू हैं कृष्ण। युद्ध के मैदान में गीता का क्या प्रसंग? पर युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण गीता सुना रहे हैं। अर्जुन को भी शंका हुई कि मैं स्थित प्रज्ञ हो जाऊं, समाधिस्थ हो जाऊं। समाधिस्थ होके काम कैसे करेंगे? प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। विहाय कामान या सर्वान पुमांश्चरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकारा शशांति मद गच्छति। निर्मम और निरहंकार हो जाओ। जानते हो, एक हैं जो ममता और अहंकार से जकड़े कर्म कर रहे हैं, अहंता और ममता के गुलाम होके कर्म कर रहे हैं।
भगवान कृष्ण कहते अहंता और ममता से मुक्त होकर तू ब्रह्म हो जा, फिर तेरा हर कर्म ब्रह्म कर्म बन जाएगा, ब्रह्म का कर्म बनेगा। वो दिव्य कर्म है, वो अहंकार का कर्म नहीं है। अभी हम जो करते हैं अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगोत्स्वा कर्मणि। तू कर्म के फल का हेतु न बन, कर्म के फल पाने का अंदर कोई गुंजाइश ही ना हो। हेतु तो हो, अधूरापन कर्म फल का हेतु है। कर्म फल कौन चाहता है? देखो सागर में भी नदियां जाती हैं, पर सागर कोई तालाब नहीं है, नदियों का भूखा नहीं है। यदि नदियां जाते कोई सागर को लोभी कह दे। ध्यान रखो, कामना से कर्म किए जाते हैं वो स्वार्थ से हैं, अहंकार से किए जाते हैं, अपने लिए अपने भरने के लिए कर्म किए जाते हैं। पर भगवान कृष्ण कहते हैं मुझे कुछ तीनों लोकों में पाना नहीं, पर मैं भी तो कर्म करता हूं। मैं क्यों करता हूं? मुझे बड़ा होना है, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, मुझे स्वर्ग चाहिए। क्यों करता हूं? मैं चाहता हूं अर्जुन जैसा मैं हूं तैसा तू हो जा। बात समझ गए? जैसे मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे नरक का डर नहीं है। कई तो नरक के कारण युद्ध नहीं करते। हाँ, अर्जुन को भी खतरा है मैं नरक न चला जाऊं। भगवान कहते हैं नरक और स्वर्ग वो जाते हैं जो अधूरे हैं। हाँ, नरक या स्वर्ग जाने की बात हुई, कोई कामना में अंधा होकर मनमानी करता है नरक जाता है, कोई अपनी स्वर्ग की कामना से थोड़े अच्छे काम करता है स्वर्ग चला जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं न मैं स्वर्ग जाऊंगा न नरक जाऊंगा, मैं तो जो हूं सो ही रहूंगा। और अर्जुन तुम भी कुछ होने के लिए कर्म मत करो। मुझे एक कहानी याद आ गई। एक विद्यालय में डिप्टी साहब पहुंच गए और उन्होंने कहा भाई बच्चों हाथ उठाओ, कौन कौन स्वर्ग जाएगा। लगभग बच्चों ने हाथ उठा दिया। स्वर्ग के लिए सब तैयार बैठे थे, जानते भी चाहे ना हो, चाहे जाके पछताएं वहां। जैसे कई शादी करने को उचके फिरते हैं, फिर बाद में भले रोते रहे। कई लड़के चाहते हैं वरदान मांगते हैं, पीछे रोते हैं। लड़कों ने स्वर्ग के लिए हाथ उठा दिया, एक लड़के ने हाथ नहीं उठाया। डिप्टी साहब ने कहा खड़े हो जाओ। स्वर्ग कहां जाओगे? स्वर्ग जाओगे? तो नहीं हाथ उठाया। कहन फिर कहां जाओगे? कहन मेरी माँ ने समझा के कहा था कि स्कूल से सीधे घर आना और कहीं नहीं जाना। तो आप जानते हो हमारे कृष्ण भगवान, श्रुति भगवती और गीता क्या कहती है? स्वर्ग जाने के लिए काम मत करना। नरक से डर करके कोई काम छोड़ना पड़े तो मत डरना। नरक और स्वर्ग की चिंता छोड़ दे। तू अपने आत्मा में आनंदित रहकर, जहां कोई पाने की भूख नहीं है, अंदर कोई अधूरापन नहीं है, आप्त काम होके पूर्ण काम होके जो काम प्रकृति दे दे तू बड़े खुशी से कर, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अभी हम कर्म कामना के बस होकर स्वर्ग के लिए पुण्य करते हैं। मान लो पुण्य करने में नरक जाना पड़े तो? अभी आप मान लो एक सीमा में इतने मारे गए हैं, जो अभी सुरक्षा में गए वो मारे गए हैं, तो क्या न मरें? मरने के डर से युद्ध न करें? जरा पूछो अपने से। यदि यही लाभ है शरीर को बचाए रखना तो क्यों मरे सीमा पर? ये लाभ ही है सब। इस लाभ और हानि की चिंता से लाभा लाभौ जया जयौ, लाभ और हानि, जय और पराजय, मेरे और तेरे से ऊपर उठकर फिर तुझे सेवा मिल जाए तो सेवा कर, युद्ध मिल जाए तो युद्ध कर, मंदिर में भेजा जाए तो पूजा कर, और दुकान में बिठाया जाए तो कमाई कर। तू निस्वार्थ हो गया। हमारे देश की वर्णाश्रम व्यवस्था मुक्त होने के लिए है, बंधने के लिए नहीं है। तुम जो हो
वहां ही पूर्ण हो जाओ। तुम्हें पंडित होने में छत्री को पंडित बनने का शौक जग जाए, छत्री को पंडित बनने का रोज व्यवस्था बदलोगे, जब तक ट्रेंड करोगे पंडित को छत्री बनाओगे, कहीं तब तक उसका इरादा बदल जाए। जो है उसे छत्री का काम दो, जो है उसे ब्राह्मण का काम दो। जो जो कर सकता है स्वार्थ के बिना, मान के बिना, अपमान के बिना, लाभ के बिना, हानि के बिना, जीने मरने की चिंता के बिना, स्वर्ग नरक की परवाह किए बिना, समाज में भी कदवद की चिंता छोड़कर जो जो कर सकता हो उसे काम सौंप दो और देश का भविष्य अच्छा बनाओ। यह है जिंदगी की सोच। हम स्वार्थों में अंधे हैं। त्याग का मतलब कपड़े त्याग नहीं। मैं फिर कहता हूं, गधे के ऊपर सोना लाद दो, कितना खुश हुआ होगा। गधा सोने की खुशी जानता है। जिसकी समझ में सोने की वैल्यू कुछ नहीं है, उसका लाभ क्या और लोभ क्या। जिन ज्ञानी संतों के लिए संसार का कोई मूल्य नहीं है, जीवन और मृत्यु बराबर हैं, संयोग और वियोग बराबर हैं, जैसे घड़े का रहना वैसे ही घड़े का न रहना, मिट्टी को क्या फर्क पड़ता। जो ब्रह्म को प्राप्त हो गए हैं, जो सत्य का सुमिरन करते हैं, मैं उन सब संतों को सचमुच हृदय से, मैं ऊपर से नहीं, म्यूच पड़ी नहीं कहता, मैं उन सब संतों के चरणों में अपना सर रखकर प्रणाम करता हूं, जो परमात्मा में स्थित हो गए और परमात्मा में स्थित होकर किसी पद की, प्रतिष्ठा की और धन की चिंता किए बिना देश का काम कर रहे हैं। सब वंदनीय है। और यदि ऐसा कोई शासन पर भी बैठा है तो मेरे लिए वो साधु की तरह ही वंदनीय है। जितना आदर मैं संत का करता हूं, उतना ही आदर मैं उस नेता का करता हूं जो मान अपमान, लाभ और स्वार्थ से ऊपर उठकर जो इस विश्व की चिंता करता है। इसी तरह से एक वाल्मीकि की भी, एक हरिजन की भी, एक पिछड़े की भी मैं उतना ही चिंता करता हूं जिसे कोई मान अपमान नहीं रह गया है। ये मान हमको परेशान किए। हम समझते हैं वो दलित हैं, उनका शोषण हुआ है, उन्हें मान नहीं मिला है। अरे जिन्हें मान नहीं मिला उन्हें तो थोड़े में संतोष है, जिन्हें इतने वर्षों से सत्ता मिल रही है वो छक गए क्या? मान से छुटकारा मिला? मर जाएंगे मान की इच्छा में, देश को बर्बाद कर जाएंगे पार्टियों के और राजनीतिक लाभ के लिए, कद के लिए। और मिलेगा क्या? कुत्ते की मौत। मैंने कहा था, दावे से कहता हूं, चाहे वो रोड पर मर जाए कुत्ता है, चाहे सत्ता पर बैठे मर जाए, कुत्ते से ज्यादा क्या है? जिसे देश नहीं दिखा है अंधा। इसी तरह फिर चाहे वो साधु क्यों ना हो। तुम सोचोगे साधुओं के पक्ष में, नहीं। कपड़ा यदि लाल रंगने से या सफेद से ये हो जाए या नंगा होने से हो जाए तो गधा को हम संत न कह दे, कुत्ते को हम त्यागी न कह दे। पर वृत्ति भी देखिए, जिसको कुछ पाना शेष नहीं है, जिसे कुछ खो जाने का भय नहीं है, क्या खो जाएगा और क्या बचा लोगे चिंता करके? करो चिंता, बचा लो देह को, करो चिंता, बचा लो परिवार को। क्या बचा लोगे? तेरे हाथ में क्या है पगले? जिसके हाथ में है उसको तू याद नहीं करता, तू अपने हाथ में दुनिया लेता है। तू तो उसका इशारा देख। एक बार एक नाव में लोग बैठे हुए थे, वो नाव चला रहे थे, बहुत लोग थे। एक कोई बाबा भी बैठ गया, फकीर। पानी बरसने लगा, तूफान आने लगा, नाव के भीतर पानी आने लगा, ऊपर से बरसने लगा। सब लोग चिंता में नाव का पानी बाहर फेंकने लगे। संत उल्टी खोपड़ी का, सब बाहर फेंक रहे थे, वो बाहर का पानी अंदर डाल रहा था। लोगों ने कहा, बाबा तुम्हारा दिमाग खराब है। सुना ही नहीं, करते रहे। फिर पानी बंद हो गया, नाव का छेद भी बंद कर लिया, पानी आना बंद हो गया। लोग निश्चिंत हो गए, नाव का पानी बाहर फेंकना बंद कर दिया। तब वो बाबा नाव का पानी बाहर फेंकने लगा।
लोग कहते हैं बाबा तुम्हारा सचमुच पूरा ही दिमाग हिला हुआ है, अपार स्टोरी खाली है। हाँ, उन्होंने कहा बाबा अब ये क्या करते हो? कहते हैं मैं ना तुम्हें देखता हूं ना नाव देखता हूं, मैं तो उसको देखता हूं। वो डुबाना चाहता था तो मैंने डुबाने में मदद कर दी, वो बचाना चाहता है तो बचाने में मदद कर दी। मेरी तो कोई सोच ही नहीं है। तुम लड़ने का अवसर दोगे तो निमित्त बन जाऊंगा, तुम भजन करने को कहोगे तो भजन करूंगा। मेरे लिए तो भजन और युद्ध बराबर हो गए। ये जिंदगी क्या है? यहाँ क्या मिल जाने वाला है? और जिसके जीवन में समता आ गई है वो ब्रह्म को पा गया। समता पहचान है ब्रह्मता की। जिसको लाभ हानि मेरा तेरा सब बराबर, उस ब्रह्म का चिंतन करना, जिसको पूज्य दिनेशानंद जी महाराज ने अपने जीवन में पाया था, उनके दर्शन मैंने भी किए हैं जीवन काल में। और उनके शरीर रहते यहाँ आया था, अब उनके शरीर न रहने पर आता हूँ। आज वो प्रसन्न होंगे कि मेरी बात मेरी समाज तक पहुँचाई जा रही। ये उन्हीं की बात है। और मैं आपसे आशा करता हूँ मेरी बात राजनैतिक पार्टी से छोड़कर, शरीर तुम्हारा नहीं रहेगा, धन छोड़कर चले जाओगे, सत्ता वाले सत्ता छोड़ के जाना है। पर इसका मतलब नहीं घर की व्यवस्था न करो, देश की न करो, तो करना है। एक हैं जो पागल हैं, कामना में अंधे होके लगे हैं, एक ज्ञान के नाम से समाधि में बैठे हैं। भगवान कृष्ण ना अर्जुन को उस समाधि के पक्ष में बोलता है जो काम ना कर सके। काम छोड़कर केवल हरिद्वार ऋषिकेश उत्तर काशी में रहकर समाधि में मस्त रहने वालों की समाधि कृष्ण नहीं बता रहे। और न कामना में अंधे होकर पागल होने की बात भगवान कह रहे हैं। भगवान तो ऐसे कह रहे हैं जैसे गुरु गोविंद सिंह कहते, संत भी बनो और सिपाही भी बनो, मुक्त भी बनो, कर्म भी करो, स्वार्थ भी नहीं, कर्म भी करते रहो। तुम कहोगे स्वार्थ है तो कर्म करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, निठल्ले बन जाएंगे। भगवान कृष्ण फिर कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भू माँ ते संगो स्वकर्मणि। तू आलसी मत बन। कई बार ज्ञान के नाम से हमें कुछ चाहिए नहीं। धन्य है करने के लायक इस धरती पर वही हैं जिनको कुछ चाहिए नहीं। गद्दी उन्हें मिलना चाहिए जिन्हें चाहिए नहीं। कर्म करने का अवसर है, सेवा का अवसर है जिन्हें कुछ चाहिए नहीं। बाकी लुटेरे भी कहते हैं मैं सेवा का मौका दो 5 साल। ये लुटेरे सेवा का मौका मांगते हैं कि लूटने का? लुटेरा जहां बैठेगा लूटेगा। एक पटवारी था, कई जगह वो लूटता रहता था, उसकी शिकायतें बहुत हुई। सरकार ने उसको समुद्र किनारे भेज दिया कि लूट न सके। समुद्र किनारे भेज दिया और वहाँ बैठ गया। उधर से आ रही थी जहाज और नौकाएं, उन्होंने सीटी बजाई, लाइट दी, लाल लाइट दी, रोकिए। उनका क्यों? कहने लगे लहरें गिनने की मुझे ड्यूटी दी गई है, यदि एक लहर टूट जाएगी तो तुम्हें जुर्माना होगा। अब बेचारों ने वहाँ भी रिश्वत दे दी। रिश्वत लेने वाले ने वहाँ भी रास्ता निकाल लिया। तुम इनको कहीं बिठा दोगे, ठगने वाले जो घर में बेईमान हैं, जो दुकान में बेईमान हैं, सत्ता में और ताकतवर बेईमान बन जाएंगे। किसी ईमानदार को विश्व का शासन दीजिए जो कृष्ण की तरह हो, राम की तरह हो, बुद्ध की तरह हो, महावीर की तरह हो। पर हमें महावीर बहुत हैं, बुद्ध बहुत हैं, पर हम चाहते हैं बुद्ध भी हो और कृष्ण भी हो। हम ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जो अंदर से बुद्ध हो और बाहर से कृष्ण हो। ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है। इतना ही कहकर समाप्त करता हूँ। आप सबको बधाई, राघव जी को धन्यवाद जो ऐसा अवसर दिया है। आप सब कंधे से कंधा मिलाकर आगे और अच्छा करिए। और मैं पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी दिनेशानंद जी के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूँ। बोलो सतगुरुदेव भगवान की।